अच्छा शर्त क्या है? लक्ष्मण जी बोले हम बताए देते हैं क्या शर्त है। आप भी समझ रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, मैं बता दूं क्या इसकी शर्त होगी। आपका वनवास विश्व चर्चित है, पूरी दुनिया जान गई है कि आप अयोध्या छोड़ के चल दिए हैं, और पूरी दुनिया ये भी समझ चुकी है कि आप कुछ लेके नहीं चले हैं। इसे भी यही पता है कि अयोध्या से आए कुछ लेके नहीं आए, तो इसकी यही शर्त है कुछ लेने देने के लिए हो तो पार करेंगे, और जब कुछ है ही नहीं तो क्या पार करेंगे। लक्ष्मण जी का मनोविज्ञान बोल रहा है, लक्ष्मण जी का मनोविज्ञान बोल रहा है। लक्ष्मण जी अपने विधान से बात करते हैं, उनकी जो शैली है, उनकी जो सोच है, उस शैली में, उस सोच में बात करते। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल भैया, हमारे मन से तो 101% यही है सब, ये सब मेरा मन जो कह रहा है। अच्छा आपने एक अनुभव किया होगा क्या? साधु अगर रास्ते में खड़ा है और वाहन आ रहा है, साधु अगर रास्ते में खड़ा है और झोली डाले है, भले ही उसमें 10, 25, 50 हजार रुपया क्यों ना हो झोली में, लेकिन अगर वो वाहन चालक को हाथ देता है रुको, तो फिर वो रुकता नहीं है। लोग कहते रे कोई कह रहा है, हाथ दे रहा है, इशारा कर रहा है, महात्मा खड़ा है, रोको। नहीं रुकना है, फ्री फट है, कौन चक्कर में पड़े, लेना देना कुछ नहीं है, बस खाली। अच्छा एक बार एक महात्मा ट्रेन में बैठे, तो टीसी ने कहा टिकट, बोले सीताराम, सीताराम। टीसी ने कहा कहां से बैठे थे? बोले सीताराम। कहीं कहां जाओगे? बोले सीताराम। स्टेशन सीताराम, टिकट सीताराम, कहां जाना सब सीताराम। महात्मा के जीवन में तो सीता ही राम होते हैं। क्यों भाई, कौन होते हैं? सीताराम जी के अलावा कोई होता है? उसने भी यही सोचा, बस वाले ने, ये सीता ही राम, टिकट मांगेंगे तो सीताराम। ऐसा नहीं होता है। महात्मा क्या नहीं दे देगा तुम्हें, कल्पना से परे। साधु अगर भभूत ही अपने हाथ से तुम्हें दे देगा तो याद रखना वो भभूत ही तुम्हारे यहां धन का सुमेर पर्वत बन जाएगी प्यारे। इतनी संपत्ति आ जाएगी कि सुमेर पर्वत के रूप में संपत्ति दिखाई देगी। इसलिए टाटा बिरला, डालमिया टाटा बिरला राजस्थान से गए, इनसे पूछो, महात्मा के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिला है उनको, बिरला परिवार को। वो चिड़ावा के स्वामी परमहंस जी महाराज थे ना, वहां आश्रम भी बना हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज बिरला जी पूरे विश्व में फेमस हो गए। ये आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से क्या नहीं मिल सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचा करो। वो तो परमहंस दिगंबर वेश में रहते थे, आज भी उनका चित्र है वहां पर। अब तो मंदिर बन गया है चिड़ावा में, बहुत बढ़िया, खेतड़ी के पास चिड़ावा है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो वहां पर जो है एक बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। परमहंस जी दिगंबर वेश में रहते थे, लेकिन उनकी भूत ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि बिरला बिरला हो गए। बोलो भाई, उद्योगपति हो गए। आशीर्वाद से क्या नहीं मिल सकता है। इसलिए संतों का आशीर्वाद एहसास नहीं कराता है, लेकिन बाद में तत्काल एहसास नहीं होता है, लेकिन भविष्य जो है मंगलमय हो जाता है। इसलिए आशीर्वाद की कामना सदा रखा करो। भक्त कहता है कि मेरी शर्त पूरी करो तब मैं आऊंगा। केवट ने कहा कि प्रभु अगर आप तैयार हो जाओ हमारी शर्त पूरी करने के लिए तो मैं आऊं। भगवान ने कहा अच्छा अपनी वाणी से ही बताओ शर्त क्या है तुम्हारी। वाह, यही है असली भक्त। केवट कहता है शर्त यही है, पद कमल धोई चढ़ाए नाथ
पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतराई चहु। केवल चरणोदक चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा सा चरणोदक दे दीजिए, बस मैं पान कर लूं, कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो भक्त की सोच क्या है? धन के प्रति आकर्षण है कि भगवान के चरणोदक के प्रति आकर्षण है? बोलो भगवान के श्री चरणारविंदों के प्रति, चरणोदक के प्रति। भगवान ने कहा कि ये बड़ी बात नहीं है, अगर ऐसा ही है तो ये कोई बड़ी शर्त है। जाओ ले आओ, पात्र ले आओ और जल ले आओ। बेगयान जल पानी पखारू, ओत विलंब उतारो पारू। बेग मानी जल्दी, जल ले आओ पात्र में, डोलो चलो। अच्छा भैया, गंगा जी के तट पर था केवट, लेकिन भगवान ने कहा जल ले आओ, तो जल का अर्थ है गंगा जल। जब तटई पर है गंगा जी के तो जल लाने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन इसने जैसे ही सुना कि भगवान ने कहा बेग आन जल, तो ये श्रृंगवेरपुर की ओर भागा। भगवान की तरफ नहीं आया, ये श्रृंगवेरपुर की तरफ गया। श्रृंगवेरपुर आज भी दो भागों में है, आधा श्रृंगवेरपुर इस तट पर है, आधा श्रृंगवेरपुर उस तट पर है। समझ गए? अभी भी भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखें तो श्रृंगवेरपुर दोनों तटों पर है। समझ गए हो कि नहीं? इस तट पर भी है और उस बीच में गंगा जी है। वो पहले भी ऐसे ही था, आज भी है। ये दौड़ा और गांव में पहुंचा और कठौते में कुएं से पानी भरा और लेके चला आया। आपका ये कहां लिखा है कि पानी भरा? गंगा के जल को पानी नहीं कहा जा सकता है। पानी कहोगे तो पाप लग जाएगा। पानी तो कुएं का पानी है, गंगा जी में तो जल है। और लाया क्या है ये? केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। बोलो क्या लाया कठौते में भर के पानी? तो पानी मानी गंगा जल नहीं है। पानी का अर्थ है कुएं का पानी, गंगा का पानी नहीं। गंगा का तो जल है, सरजू का क्या है? जल है। मंदाकिनी जी में क्या है? जल है, पानी नहीं है। पानी कठौता भर ले आवा, पानी भर के लाया, भगवान के सामने रख दिया कठौता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पहले आप इससे पूछो कि इसमें है क्या। भगवान राम ने कहा क्या लाए हो भर के? कहा पानी। भगवान ने कहा गंगा जल था, फिर पानी की क्या जरूरत थी? गांव गए तुम, पानी गांव से लाए, गंगा जी का जल कितना बढ़िया, और तुम पानी लेने चले गए। केवट ने कहा गंगा जल से मैं चरण नहीं पखारूंगा आपके। क्यों? आपके चरण कोई पखार चुका है पहले, और उसी के पखारने से ही ये गंगा आई है। बोलो सही बात है कि नहीं? बात सही है। वाह क्या बात है। किसी का विवेक ही नहीं पहुंच सकता यहां तक। आपके चरण किसी ने पखारे थे, और पखारने के बाद जो शेष बचा वही तो गंगा है। तो फिर चरण पखारे और पखारने में जो अवशेष बचा वही गंगा है, तो फिर दोबारा उसी से फिर पखारूं? इतनी बड़ी गलती कैसे करूं? अगर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमंडल में चरण धोए थे आपके, और चरण धोने के बाद देखा, दर्शन किया, तो कमंडल में गंगा का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा ने चरण धोए थे तो उन्होंने कमंडल में गंगा को प्रकट किया था। अब मैं कठौते में चरण धोऊंगा, कठौते में गंगा प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी ने चरण धोए कठौते कमंडल में, तू कठौते में धो रहा है, लेकिन स्नान तो कर ले। तेरी कंडीशन बता रही है कि तूने स्नान भी नहीं किया है। कम से कम गंगा जल से धोना नहीं चाहता है तो गंगा में स्नान ही कर ले, तब चरण धो।
तो केवट कहता कैसा स्नान, काहे का कौन स्नान, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो कठौते में गंगा अपने आप प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगे। अगर हमारे मन में मैल होगा तो गंगा प्रकट नहीं होगी। अगर मेरा मन निर्मल होगा, धुला हुआ होगा तो गंगा प्रकट होगी होगी होगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़े बड़े योगी मिले और बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मिले, लेकिन पहली बार मिला ऐसा ज्ञानी विज्ञानी, ऐसा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी पहली बार मिला है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ज्ञानी मिले, सब अयोध्या में सब आए, गुरु वशिष्ठ जी महाराज जैसे ज्ञानी, लेकिन पहली बार ऐसा ज्ञान हमें मिल रहा है। मन चंगा तो कठौती गंगा। अयोध्या में किसी ने ऐसा कहा ही नहीं। भगवान ने कहा कि बात ये सत्य है लक्ष्मण, चरण धोने दो तो मन चंगा कठौती में गंगा, कठौती में गंगा प्रकट हो जाएंगी। हाँ, मेरे दरबार का नियम तुम्हें मालूम नहीं है। क्या नियम है आपके दरबार का? भगवान ने कहा मेरे दरबार का नियम है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है मैं उसी का हो जाता हूं। वो जैसा चाहे वैसा मुझे प्राप्त कर सकता है, चाहे जिस विधि से चाहे। इसलिए इसका मन निर्मल है। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है, अब पार तो करेगा कि खाली चरण ही धोएगा? नहीं नहीं, पार क्यों नहीं करेगा, पार तो करेगा ही, कह तो रहा है। झूठ नहीं बोलता है भक्त, जो कह देता है वही करता है। झूठ नहीं बोलता है भक्त, जो कह दिया सो कह दिया। क्या बतावें आपको, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो संकट के समय हनुमान जी को याद करते हैं। एक आदमी खजूर पर चढ़ गया, वो खजूर पका हुआ था, चढ़ गया, अब उतर ना पावे। चढ़ गया लेकिन लालच में चढ़ गया, पके पके खजूर लगे, खजूर होता है ना, तो खजूर के चक्कर में चढ़ तो गया, 2 4 10 25 50 खजूर खाए, अब उतर ना पाओ। अब कहता है हनुमान जी हमें उतारो, अगर आप हमें उतार दोगे तो हम 51 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। हनुमान जी की कृपा हुई, थोड़ा सा नीचे उतरा, कहता है कि 25 किलो का लगाऊंगा। देखो तुरंत ही बदल गया। हनुमान जी ने कहा चलो 25 किलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जब कुछ आधे से ज्यादा और नीचे उतरा तो कहता 11 किलो पक्का है, 11 किलो। हनुमान जी ने कहा चलो 11 किलो ठीक है। जब पूरा उतर गया तो कहता ना चढ़ूंगा ना चढ़ाऊंगा, ना चढ़ूंगा खजूर पर और ना भोग चढ़ाऊंगा। ऐसी कंडीशन रहती, हम क्या बताएं आपको। ऐसी भक्ति, ये बनावटी भक्ति अच्छी नहीं होती है, याद रखना है। जब आपको शंका होती है रात्रि में कि इस स्थान पर भूत रहता है, इत्तेफाक से आप निकले तो हनुमान 40 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुम लोक उजागर रामदूत हम, और सीमा पार करे पर हनुमान 40 पूरा नहीं करोगे पाठ कि अब तो हम निकल आए, खतरे से बाहर हो गए। फिर हनुमान 40 5 मिनट का है, फिर पूरा नहीं करोगे उसको, बस 2 4 5 लेनों के बाद ही फिर कहोगे अब तो हम निकल आए, अब कोई दिक्कत ही नहीं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन। इसलिए पूरा सार समझा करो, पढ़ो और इसके अनुसार चलो। मन क्रम वचन, मन वचन कर्म से समर्पण होना चाहिए, तब है असली भक्ति। बनावटी भक्ति से काम नहीं चलता है, मन वचन कर्म से समर्पण होना चाहिए, वो भक्ति है। तो केवट का मन वचन कर्म से समर्पण है। वैसा नहीं है कि केवल वो बनावटीपन से कोई बात कह रहा हूं, नहीं नहीं, मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से उसका समर्पण है। भगवान ने कहा अच्छा भैया पखार ले चरण, पैर पखार ले। अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण पुनीत पखारन लागा।
अति आनंदित होकर के भगवान के पवित्र चरणार विंदों को नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम अथवा पद राजीव बरन नहीं आई मुनि मन मधु बसे जिन माही। जिन चरणार विंदों में बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा रहते हैं भगवान के श्री चरणार विंदों में, वही चरण पखारने का सौभाग्य किसको मिला है? भक्त केवट को मिला है। इसलिए आनंद नहीं, अति आनंद उमग अनुरागा। भगवान का चरण हाथ में लिया और कठौते के पानी से धोने लगा। अब ये गंगा जल बन रहा है, याद रखना। भगवान के चरण धोए जा रहे हैं ना पानी में, तो क्या बन रहा है? वो गंगा जल पखार रहा है। बहुत देर हो गई। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, चरण पखार रहे हो कि रसल कर रहे हो? ये फालतू की बात क्यों करते हो? अरे एक चरण धो लिया, दूसरा और धो। केवट ने कहा कि दूसरा चरण धोने में भी शर्त है, अगर मान ली जाए तो धोऊं दूसरा। लक्ष्मण जी ने कहा पहले चरण धुलवाने की शर्त थी कि चरणोदक चाहिए, अब चरण धोने में भी, दूसरे चरण धोने में भी शर्त है, तो दूसरा चरण धोने में क्या शर्त है? धुला हुआ चरण गंगा की रज में न रखा जाए। एक साथ जब दोनों चरण धो लें तब गंगा जी में रखे जाएं, क्योंकि फिर उसमें रज कण लग जाएगा, फिर धोएंगे हम एक साथ। भगवान ने कहा तो एक साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि पहला धो फिर उसको हम धरती पर रखें, आधार मिले खड़ा होने का, तब तुम्हें हम दूसरा चरण दें। अब आधार ही नहीं मिलेगा और हम दूसरा चरण तुम्हें दे देंगे तो फिर हमें आधार कैसे मिलेगा? हम कैसे रुक पाएंगे? हम कैसे ठहर पाएंगे? हम निराधार हो जाएंगे। हमें भी तो आधार चाहिए, खड़े होने का आधार चाहिए। केवट ने कहा तो आपको आधार चाहिए, तो आप आधार मुझे ही बना लो ना। कैसे? आप एक चरण मेरे हाथ में, आपका एक चरण है, मैं धो रहा हूं। हाँ। अब दूसरा चरण आप रख दीजिए मेरे हाथ में। भगवान ने कहा तो आधार? केवट कहता मुझे पकड़ लीजिए, मैं हूं ना आधार, मुझे पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी बोले इसको क्यों पकड़ रहे हैं, हमें ही पकड़ लो, हम बगल में। केवट बोला आमने सामने का मामला है, बगल वाले डिस्टर्ब न करें। आमने सामने का मामला है, भक्त और भगवान की बात है, क्यों भाई? अगल बगल वालों को कुछ लेना देना नहीं है। केवट ने कहा अभी आप बात नहीं करेंगे, अभी आप चुप रहिए, बात बिल्कुल नहीं करना है। लक्ष्मण जी बोले हम बात भी नहीं कर सकते हैं। भगवान बोले चुप रहो, बात नहीं करना है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आए थे तब मैंने बात की थी। कहा वो समय ससुराल थी। भगवान ने कहा ससुराल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पिताजी से तुमने बात की है अयोध्या में, वो घर था। परशुराम जी से बात की, वो ससुराल थी। लेकिन ये ना घर है ना ससुराल है, ये घाट है। अगर यहां भी तुमने बात की तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। क्यों भाई? घर से चले गए, घाट से भी चले गए, चुप रहो, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, शांत। लक्ष्मण जी बोले तो हमें क्या करना है, हम तो आपके कारण बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा परेशान कर रहा है ये आपको। भक्त भले ही है लेकिन परेशानी में डाल रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण, भक्त परेशानी दूर करता है, भक्त परेशानी में नहीं डालता है भगवान को, भगवान की परेशानी दूर करता है। बोलो यही सिद्धांत है कि नहीं? भक्त तो परेशानी दूर करता है। चुप रहो। लक्ष्मण जी चुप हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम तुझे अपना आधार बनाते। तो भगवान ने दाहिने हाथ से पकड़ने की कोशिश की। तो केवट कहता है एक बात बताओ, कौन सा अंग पकड़ोगे? भगवान ने कहा कि कंधा पकड़ लूंगा। बोले कंधा नहीं पकड़ना है। इसलिए नहीं पकड़ना है कि मैं बैठा हूं, अगर मैं खड़ा होता तो आप कंधा पकड़ लेते, लेकिन मैं बैठा हूं तो सिर पकड़िए। क्यों भाई? व्यक्ति खड़ा हो, वो आधार बैठने वाले का चाहे तो क्या पकड़ना पड़ेगा? बोलो कंधा कि सिर? केवट बोला कंधा नहीं, सिर पकड़ो, क्योंकि हम बैठे हैं। लक्ष्मण जी का आधार चाहिए था तो कंधा ही पर्याप्त था, क्योंकि वो खड़े थे और केवट बैठा था। तो केवट बोला बैठने वाले को यदि आधार बना रहा है खड़ा होने वाला व्यक्ति, तो कंधा नहीं पकड़े, वो सिर पकड़े। भगवान बोले अच्छा 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 सिर पकड़े लेते हैं।
सिर पकड़ लिया भगवान ने। जैसे सिर पकड़ा, अब केवट कहता है दूसरा पैर उठाओ। लक्ष्मण जी बोले व्यायाम करवा रहे हो क्या, ये एक्सरसाइज करा रहे हो? फिर तुम बीच में बोले चुप रहो, तुमको तो बोलना ही नहीं है, चुप रहिए। ये भक्त और भगवान का मैटर है। बीच में कोई बोलेगा तो व्यवधान खड़ा हो जाएगा। भक्त भगवान के बीच में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो याद रखना, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बोलो है ये अर्धाली कि नहीं? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो देख रहे हैं तमाशा। केवट कहता है दूसरा चरण उठाइए थोड़ा सा। भगवान ने जैसे ही दूसरा, अब एक चरण तो हाथ में पहले से ही है, अब केवट कहता है दूसरा उठाइए। जैसे ही भगवान उठाने लगे तो हिलने लगे। तो केवट कहता है कि डर क्यों रहे हो, ये दूसरा हाथ फ्री क्यों किए हो, इससे भी पकड़ लो, इससे भी पकड़ लो। तो एक हाथ से तो माथा पकड़ लिया, दूसरे हाथ से क्या पकड़े? कंधा। बोले कंधा तो छूना ही नहीं, माथा ही पकड़ो। भगवान ने कहा तो माथा पकड़े लेता हूं। तो दूसरा हाथ भगवान ने बढ़ाया, दूसरे हाथ से भी मस्तक। अब दोनों हाथ केवट के माथ पर आ गए भगवान के। अब केवट कहता है अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब दूसरा पैर उठाओ। अब भगवान ने दूसरा पैर उठाया। जैसे ही उठाया, केवट के हाथ में आया। भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में हैं और भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान तो कोई पुण्य पुंज है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड प्रभु राम के हाथों में है और प्रभु राम ब्रह्मांड के सहित भक्त केवट के हाथ में है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। यह है भक्ति की महिमा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, बरस सुमन सुर सिहाही। यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही। बरस सुमन सुर सकल सिहाही। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। भगवान के हाथ, दोनों हाथ इसके माथ पर हैं और दोनों चरण इसके हाथ पर हैं। ऐसा सौभाग्य तो भक्त जगत में, भक्ति के क्षेत्र में किसी भक्त को नहीं मिला है जैसा केवट को मिला है। सोई कृपालु केवट ही निहोरा। सारी दुनिया किससे निहोरा करती? हाथ जोड़ के जल्दी बोलो, भगवान से। लेकिन भगवान किससे निहोरा कर रहा है? भक्त केवट से। इसलिए भगवान की दृष्टि में भक्त की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, चरण धो लिए कि नहीं धो लिए? कहा चरण तो धो लिए, अब पार करो। केवट कहता करना तो चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी बोले लेकिन का मतलब है कि मन नहीं है पार करने का। ये लेकिन क्यों लगा? क्यों भाई? लेकिन अगर मगर तगर परंतु लग जाए तो समझ लो काम नहीं होना है। ये लेकिन क्यों लगाया? केवट ने कहा लेकिन इसलिए लगाया कि आपको मालूम है क्या, हम गृहस्थ हैं। भगवान ने कहा मालूम है तुम गृहस्थ हो। अगर हम गृहस्थ हैं और आपके चरण आज धोने का अवसर मुझे मिल रहा है, तो गृहस्थ का धर्म है कि सपत्नीक इस अनुष्ठान के साथ जुड़े। क्यों भाई? यज्ञ वेदी पर यजमान बैठे हैं, सपत्नीक बैठे कि नहीं बैठे? बैठे सपत्नीक की नहीं? एक जगह क्या हुआ साहब, एक महात्मा घर में पहुंच गए।
अब जैसे पहुंचे तो पति दौड़ा, आइए महाराज आइए आइए आइए, और कोपर लेकर के, पारात लेकर के और जल लेकर के चरण। महात्मा ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी धर्मपत्नी कहां गई? बोले महाराज घर के अंदर है। तो बोले सपत्नी क्यों नहीं धोते हो? अरे बोले छोड़ो महाराज चक्कर, 6 महीने से बोलचाल नहीं है। महात्मा ने कहा हम आ गए हैं, हो सकता भगवान ने इसलिए बुलाया हो कि बोलचाल हो जाए, वो इसी बहाने हो जाए। तब चरण धुलवाऊंगा जब सपत्नीक जो है धो। तो कहे आप ही समझा दो पत्नी को। हम तो नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, आप ही समझा दो। महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं। महात्मा ने आवाज लगाई, वो निकल के आई। क्यों दुर्भाग्य से जुड़ रही है? अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल। आपस में प्रेम रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का पति पत्नी में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और आज संत तुम्हारे घर में आ गए हैं तो निश्चित रूप से समझौता करा के जाएंगे। सारी बातों को भूल जाओ, पिछली जो बातें भूलो उनको। पत्नी बोली महाराज हम तो तैयार हैं, लेकिन एक बार इनको ये कहना पड़ेगा कि आओ हमारे बगल में बैठ के चरण धो लो। हम तैयार हैं, लेकिन एक बार इनको अपने मुंह से कहना पड़ेगा। महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये कहेगा। अरे भाई कह दे तू, क्या दिक्कत की बात है? तो पत्नी इधर खड़ी थी, मुंह इधर करके कहता है कि मैं तो धो रहा हूं, अगर किसी को साथ में बैठ के धोना हो तो धो ले। ऐसे मुंह करके कहता है। पत्नी मुस्कुरा पड़ी। देखो 6 महीने से मुस्कान नहीं थी, याद रखना, लेकिन इस शब्द को सुन करके पत्नी मुस्कुरा पड़ी, महात्मा भी मुस्कुरा पड़े। ईमानदारी से बताओ विरोध समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया समाप्त कि नहीं? हालात ऐसे हुए, बस उसने ऐसा टेढ़ा मुंह करके कहा। इतने में उसको भी हंसी आ गई, महात्मा को भी हंसी आ गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर आप गृहस्थ हैं तो सपत्नीक कार्य करिए। धार्मिक कार्यों में सहभागिता सपत्नीक होनी चाहिए, ये धर्म कहता है। केवट ने कहा पत्नी घर में है, सपत्नीक चरण धोना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले गए थे गांव तो पत्नी को लेके क्यों नहीं आए, अकेले क्यों चले आए? जब तुम जानते थे कि सपत्नी को धोना चाहिए तो अकेले क्यों चले आए? केवट ने कहा प्रभु ने कहा था बेज्ञान जल, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी ये करती नहीं है, जल्दी तैयार नहीं होती। इनकी आदत है, अगर तुम्हें कहीं जल्दी जाना हो, इनको साथ ले जाना हो और कहो कि जल्दी करो तो तुरंत कहेंगे तुम ही चले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तैयार हो रहे हैं, हो जाएंगे तो चलेंगे। खैर राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं है नहीं, क्योंकि कल हमें और कथा कहनी है, नहीं है कल से कथा नहीं सुनेंगे। नहीं, यहाँ तो ये सब प्रशंसा की पात्र हैं, ये तो तुरंत जल्दी तैयार हो जाती हैं, आज्ञा मानती हैं और धार्मिक कार्यों में इनकी सबसे अहम भूमिका रहती है, आगे आगे है ना। सावधान। केवट ने कहा अगर आपने इतना मौका मुझे दिया है तो थोड़ा सा मौका नहीं दे सकते? भगवान ने कहा दे सकता हूं, क्यों नहीं, ले आओ पत्नी को। दौड़ा दौड़ा गया और केवटानी से कहता है कि जल्दी कर जल्दी कर, भगवान खड़े हैं, बहुत देर हो गई है। पत्नी कहती है मैं तो तैयार हो रही थी, आप ही भागे चले गए, मुझे मालूम था कि भगवान आए हैं और ये सौभाग्य मिल रहा है भगवान के चरण पकड़ने का, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सपत्नीक मैं प्रमाण दूंगा, अभी प्रमाण दूंगा 2 मिनट के बाद। दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी से कहा, पत्नी को लेके आया, सपत्नीक भगवान के चरण पखारे। जब सपत्नीक भगवान के चरण पखारे, भगवान ने कहा अब ठीक है, अब संतुष्ट हो? तो कहता है हाँ पार तो करना चाहिए, मगर लक्ष्मण जी बोले अब मगर आ गया, लो अभी किंतु लगा था, अब मगर आ गया है। अच्छा भगवान ने कहा ये मगर क्यों लगा रहा है? केवट ने कहा बात यह है कि हम केवल पति पत्नी ही नहीं हैं, हमारे
परिवार में बच्चे भी हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी संतान को भगवान से नहीं जोड़ पाया तो दुर्भाग्य है, माँ बाप को लानत है। बोलो, माता पिता अगर अपनी संतान को भगवान से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है नहीं। ऐसे माता पिता को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अपनी संतान को भगवान से नहीं जोड़ पा रहे। आपने व्यापार से जोड़ा, आपने व्यवहार से जोड़ा, आपने घर द्वार से जोड़ा, ये कोई विशेषता नहीं है। आप तो अपनी संतान को परवरदिगार से जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो, तभी सफलता होगी जीवन की, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। केवट ने कहा, मैं अपनी संतान को आपके चरणों से ना जोड़ पाऊं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या चाह रहे हो? केवट ने कहा, बच्चों को और लाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात बताऊं आपको, आप बुरा ना माने क्या। अब ये बच्चों को लेने जा रहा है, फिर बच्चे आके चरण पखारेंगे, फिर ये गांव रिश्तेदार सबको इकट्ठा करेगा और 14 साल यहीं खड़े रहो, पांव पकड़ाई होती है। इसके बाद सीधे वापस अयोध्या, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी लाइन लगेगी ना। अभी कहेगा ये रह गए, फिर ये रह गए, फिर ये रह गए, फिर ये रह गए। क्यों भाई? अगर पांव पकड़ाई का यहाँ सिलसिला जारी हो जाए तो केवल चिनायता को ही सौभाग्य नहीं मिलेगा, 24 गांवों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई, बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पूरे 24 ग्रामों को सौभाग्य मिलेगा। बोलो, मिलेगा नहीं? सोचिए जरा, ये कथा का सौभाग्य सभी ग्रामवासियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुनने का अवसर मिल रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये किसी को छोड़ेगा ही नहीं, सभी को खोज खोज करके लाएगा और आपके चरणों से जोड़ेगा और आपके चरण धुलवाता रहेगा। भगवान ने कहा, मैं इसके बंधन में बंध गया। नाना भांति नचायो भगतन ने मोए। बोलो, भगवान को किसने नचाया है? भक्तों ने नचाया है, इसलिए मैं इसके बंधन में बंध गया हूं। लक्ष्मण, तुम कुछ मत बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। गया, बच्चों को लेके आए, भगवान को प्रणाम करो, भगवान के चरणों में डाल दिया, चरण धो रहे हैं बच्चे। भगवान ने कहा कि अब तो ठीक है। कहा, प्रभु एक निवेदन करूं? हाँ, क्या? ठीक तो सब है, परंतु। भगवान ने कहा, परंतु क्यों लग गया? बोले, पूरे गांव को मैं अपना परिवार मानता हूं, ये केवल 4 बाल बच्चे ही हमारा परिवार नहीं है, पूरा गांव हमारा परिवार है। वाह! मैं तो कहता हूं कि केवट ने केवल सिंगवेरपुर गांव को अपना परिवार माना है। आप तो 24 गांव अपना परिवार मान के चलो कि हमारा परिवार है। समझ रहे हो कि नहीं? उसने तो केवल सिंगवेरपुर को अपना, अब 24 गांव को अपना परिवार मान के चलिए। और ये तो सामूहिक सहयोग से, सबके सहयोग से बोलो कार्य हो रहा है कि नहीं? केवल 24 गांव में एक ही जाति नहीं, और भी जातियां हैं, सभी का सहयोग जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो भाई, सभी का सहयोग है। मां चामुंडा सबके ऊपर कृपा करती हैं और समान रूप से उनकी जैसे बादल जब बरसते हैं तो सभी के खेतों को पानी मिलता है, ऐसे चामुंडा मां की कृपा जब बरसती है तो 24 गांवों के ऊपर कृपा होती है। समान रूप से सबको जो है कृपा का फल प्राप्त होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इस तरह से ये आदि शक्ति विराजमान है जो काम कर रही है अपना, और तुम्हारे ऊपर कृपा की वर्षा कर रही है। तो केवट ने कहा कि पूरा गांव ही मेरा परिवार है। भगवान ने कहा, गांव को लाओ, लाओ जल्दी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, आप और सहित परिवार। तो परिवार का अर्थ मैंने केवल 4 बाल बच्चों का संग ही परिवार नहीं, पूरे गांव को उसने अपना परिवार माना है। बोलो, माना है कि नहीं माना है? केवल 4 बाल, आजकल तो भाषा ही बदल गई लोगों की। हम 2 हमारे 2। हमने कहा इसका अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा हमारे, कि हम 2 हमारे 2 क्या? बोले महाराज हमारे 2 बच्चे हैं।
और हम पति पत्नी तो हम दो, हमारे दो। हमने कहा माँ बाप हैं कि नहीं? बोले हाँ हैं। तो हमने कहा फिर उनको क्यों नहीं जोड़ रहे हो तुम परिवार में? क्यों भाई? दो बच्चों को जोड़ रहे हो, पति पत्नी मिलके चार, और माँ बाप जिंदा अगर हैं तो? बोले महाराज हम दो, हमारे दो। हमने कहा माँ बाप को घर से बाहर कर दो। यही नारा है तुम्हारा क्या? माँ बाप को परिवार में नहीं जोड़ रहे हो, केवल पति पत्नी और तुम्हारे बच्चे, यही तुम्हारा परिवार है। गलत। ये संकीर्ण सोच ही भविष्य में बंटवारा का संकेत दे रही है। बोलो भाई, ये विभाजन की ओर तुम्हें इशारा कर रही है, ये तुम्हारी संकीर्ण सोच। इसलिए नहीं, सबको लेकर के चलो, सबको लेकर के चलना है, सबको लेकर चलना है आपको। इस प्रकार से दूरियां बनाने से काम बिगड़ेगा, प्यारे बनेगा नहीं। सबका साथ लेकर के चलो, सबको जोड़ करके चलो, सबकी सुनो, सबके साथ सहभागी बनो। केवट ने पूरा गांव इकट्ठा कर दिया और पूरे गांव ने भगवान के दर्शन किए और भगवान के चरण धोए। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, श्रृंगबेरपुर आनंद सिंधु में मग्न हो रहा है, डूब रहा है। और दशरथ जी महाराज अयोध्या में शोक सिंधु में डूब रहे हैं। बोलो, अयोध्या में दशरथ जी किस में डूब रहे हैं? शोक सिंधु में डूब रहे हैं। और श्रृंगबेरपुर के लोग किस में डूब रहे हैं? आनंद सिंधु में डूब रहे हैं। आनंद मिल रहा है उनको, पूरा आनंद छा गया। पद पखार जल पानी करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रवही पुनी मुदित गयऊल पार। पितर पितर रह गए थे, पुरखे। भगवान ने कहा अब तो पूरा गांव ने चरण पकड़ लिया, आप पार कर दे। बोले महाराज करना तो चाहिए। गांव के लोग भी बोले महाराज हाँ केवट पार कर दो भगवान को। केवट कहता है अभी नहीं। क्यों? बोले अभी पुरखे रह गए, अभी पुरखे रह गए। और याद रखना, ये पुरखे केवट की भक्ति नहीं तारे हैं। बोलो, एक परिवार में अगर भक्त पैदा हो जाए तो 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। याद रखना, एक भक्त हो जाए तो 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जो 7 पीढ़ियां गत हो चुकी हैं, वो जो 7 पीढ़ी आगे आने वाली, 7 दूनी 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। एक भक्त हो जाए, केवल एक भक्त परिवार में हो जाए। इसलिए भक्त बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लोग कहते भक्त चंदन लगा लिया, बोले हम तो भक्त हो गए। नहीं 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 नहीं, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, अंतःकरण में भक्ति स्थिर होनी चाहिए। तो याद रखना, फिर भक्त जो है वास्तव में भगवान को पा ही लेता है। चंदन तो लगा लिया और 2-4-6 घंटे बाद धुल जाएगा। क्यों भाई, धुलेगा कि नहीं? अरे मुंह धोगे तो चंदन धुल जाएगा? धुल जाएगा वो तो। मुंह हाथ धोगे तो क्या होगा? चंदन धुलेगा कि नहीं धुलेगा? लेकिन अंतःकरण में यदि भक्ति बैठ चुकी है तो प्यारे वो जिंदा में तुम्हारे साथ रहेगी और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी। ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति अंतःकरण में होनी चाहिए। इसलिए अंतःकरण कब? जब निर्मल पात्र होगा तभी उसमें भक्ति रूपी पदार्थ टिकेगा। निर्मल मनजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न बावा। इसलिए अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। हृदय की पवित्रता, विकारों को दूर करो। ये राम कथा का सुंदर अमृत आज तुम कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदय के अंदर ले जा रहे हो। तुम्हारे शरीर के अंदर ये अमृत का सच्चा स्वरूप है, राम कथा अमृत का जो प्रवेश कर रहा है। इसी से विकार समाप्त होंगे। तो केवट ने कहा पुरखे रह गए। अच्छा, पुरखों को कैसे तारोगे? कहा कि पुरखों के नाम पर चरण धोएंगे और फिर उसी से तर्पण करेंगे। उसी चरणों, पुरखों के नाम पर चरण धोएंगे, फिर तर्पण करेंगे तो पुरखों का उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा ये पुरखों के नाम से भी चरण धोए उसने।
और फिर उसी जल से तर्पण किया, पुरखों का उद्धार हो गया, पुरखों का उद्धार हो गया। पितर पार करी प्रवही पुनी, मुदित गयऊ ले पार। अब कहा प्रभु नाव में बैठिए। भगवान नाव में बैठे, किशोरी जी, भगवान श्री राम लक्ष्मण नाव में बैठे, केवट के हाथ में पतवार है, केवट के हाथ में पतवार है। बहुत अच्छा दृश्य है। अब आप सुनते जाइए, क्योंकि ये प्रसंग आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप भक्त हैं और भक्तों के लिए ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। नाव में भगवान बैठ गए, पतवार केवट के हाथ में। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये दृश्य अद्भुत लग रहा है कि नहीं? पतवार किसके हाथ में है? भक्त के हाथ में। और बैठा कौन है? भगवान। और पार कौन कर रहा है? भक्त कर रहा है पार। भगवान ने कहा नाव बढ़ाओ आगे। नाव आगे बढ़ी। अब जैसे ही नाव चलने लगी तो पतवार हाथ में लेकर के भगवान के समक्ष एक गीत गा रहा है, चला रहा है खुद, और भगवान से कह रहा है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बढ़िया बात है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे प्रभु, मेरी नैया मेरे बल पर नहीं चल रही है, आपकी कृपा के बल पर चल रही है। इतना कह रहा था, मझधार गंगा के मध्य धार में पहुंचा और पतवार को छोड़ दिया। मझधार में, मध्य धार में पहुंचा और पतवार को छोड़ दिया। लक्ष्मण जी बोले, भैया 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 भैया, खतरा पैदा हो गया, खतरा पैदा। क्या हो गया, क्या हो गया? देखो पतवार छोड़ दी और मझधार में नाव है और नाव घूम रही है, चक्कर भी काटने लगी है। भगवान ने कहा, केवट पतवार क्यों छोड़ दी? मझधार में नाव चक्कर काट रही है और तुमने पतवार छोड़ दी। पतवार पकड़ो 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 पकड़ो, क्या कर रहे हो, उठो। केवट कहता है, नहीं, भूल एक बार हो गई है, दोहराऊंगा नहीं। कैसी भूल? पूरी दुनिया को आप करते हैं पार, पूरी दुनिया को आप करते हैं पार, और मैं इतना ज्ञानी हूं, आपको पार कर रहा हूं। भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। और भगवान के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी बोले, पतवार पकड़ो, चरण मत पकड़ो। पूरा फैमिली सेटलमेंट है नाव में। क्यों भाई? बोलो, पूरा परिवार बैठा कि नहीं बैठा है? भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, बोलो ये मुख हैं रघुवंश के कि नहीं सूर्यवंश के? भरत जी और शत्रुघ्न जी तो ननियाल में हैं, लेकिन यहाँ तीनों बैठे जिम्मेदार हैं कि नहीं? अयोध्या के नहीं, पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं। बोलो है कि नहीं? केवल अयोध्या के नहीं, पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं। और क्या कर रहा है? पतवार को छोड़ के चरण पकड़ रहा है। पतवार पकड़। केवट बोला, बीच वाले ना बोले। फिर डिस्टर्ब किया मुझे। राम जी ने कहा कि डिस्टर्ब मत करो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बार क्या हुआ, ड्राइवर गाड़ी चलावे, हम बगल में बैठे और स्टीयरिंग छोड़ के कहता, हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? अरे हमका बहुत बेवकूफ मिल गया ड्राइवर। स्टीयरिंग छोड़ के कहता है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ? मैंने कहा, तू मुझे उतार दे, फिर जहन्नुम में चला जा, मुझे क्या लेना दे।
फालतू की बात करता है कि जाएं तो जाएं कहाँ। ये गीत गाने का समय है, स्टीयरिंग छोड़ के क्यों भाई। अरे ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा प्रशंसा ही करो उसकी, बहुत अच्छा चलाते हो बेटा लेकिन धीमे चलाओ। तुम्हारे जैसा ड्राइवर नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया, थोड़ा धीमे चलाओ और काम निकाल लो, मंजिल पे पहुंच जाओ। समझ गए हो कि नहीं। भोजन रसोई के अंदर बन रहा हो, जैसे ही बन के आवे अगर दाल में नमक ज्यादा है तो आंखें मत निकालो कि हम पशु हैं, ऐसा भोजन बनाती हो। दूसरे दिन भोजन नहीं मिलेगा, याद रखना। फिर जैसे ही नमक ज्यादा लगे तुरंत कहो वाह बहू तेने भोजन बहुत अच्छा बनाया, और सब मामलों में कंजूस है लेकिन नमक डालने में बड़ी उदार है। क्यों भाई, शर्म आएगी बहू को कि नहीं आएगी। बेचारी तुरंत कहेगी पापा जी क्षमा करना, आज थोड़ा धोखे में ज्यादा गिर गया है, मैं कल से थोड़ा सावधानी बरतूं। बोलो तुरंत इतना ही तो कहना है तुम्हें, जीभ से थोड़ा सा इतना ही कहना है, और सब मामलों में कंजूस है, नमक डालने में बड़ी उदार है। परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन भाषा एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर आन। भाषा को तौल के, शब्द तौल के निकालो। इसलिए निकालने के पहले उनका वजन तौल लो कि हल्का शब्द तो नहीं निकल रहा है, इसमें वजन है कि नहीं, बोलो तब निकालो। हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्की भाषा संघर्ष को जन्म देती है। बोलो भाई, देती है कि नहीं देती है। संघर्ष तुरंत हो जाता है, भाषा से ही तो संघर्ष होता है। द्रौपदी जी ने इतना ही तो कहा था कि अंधे के अंधा ही होता है। महाभारत की योजना बन गई कि नहीं बन गई। महाभारत की योजना बन गई, बहुत बड़ा विस्तार हुआ महाभारत का, इतना बड़ा युद्ध हुआ कि ऐसा युद्ध तो अभी तक हुआ ही नहीं। भाषा संभाल करके बोलो। लेकिन कभी कभी लोग बोलते तो अच्छी भाषा है, उसका भाव अच्छा होता है लेकिन भाषा खराब होती। भाव अच्छा है लेकिन भाषा खराब। जैसे एक महात्मा बीमार पड़े तो हम उनको देखने गए, हमारे प्रेमी थे, बोले आप आ गए अब हम बच गए, आपको देख करके ही बीमारी दूर हो गई। हमने कहा चलो भगवान की कृपा है। अब हम जाने लगे तो रोने लगे, आप जाओ मत। हमने कहा हम तुम्हारे साथ रहेंगे क्या यहाँ, अब तुमको 5 दिन रहना है अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा 5 दिन भर्ती रहो, तो हम 5 दिन थोड़ी, हम हाँ फिर आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, एक कार्यक्रम में जा रहे हैं बाद में आ जाएंगे। तो महात्मा कहता क्या है, हमारा मित्र था साथी, कहता है कि आपने आकर के मुझे बचा लिया, मैं बीमार पड़ा और आप आ गए। अब मैं कामतानाथ से प्रार्थना करता हूं मेरी तरह आप बीमार पड़ जाएं तो हम इसी तरह आपके पास भी आ जाएंगे। देखो भाई, भाव तो बहुत अच्छा है लेकिन भाषा ठीक नहीं है। क्यों भाई, भाव तो अच्छा है लेकिन भाषा ठीक नहीं है। तो कभी कभी भाषा और भाव में अंतर होता है। इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर। शब्द का वजन देख लिया करो, तब निकालो शब्द को, देखो फिर उसका आनंद लो। आज केवट चरण पकड़ लिया, कहा नहीं 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 प्रभु, हम चरण नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पतवार पड़ी है अलग और नाव भंवर में फंसी है और चक्कर काट रही है। राम जी ने कहा अब कह तो रहा हूं लेकिन अब देखो इसका मूड बनता है तो पतवार पकड़। लक्ष्मण जी बोले आप हमें आज्ञा दो, हम 2 मिनट में मूड बना दें इसका। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो केवट पहले तो बैठे बैठे चरण पकड़े था नाव में, अब लेट गया, नाव ही में लेट गया भगवान के चरणों में। राम जी बोले अभी तो पतवार की गुंजाइश थी पकड़ने की, अब तो लेट ही गया है, तुमने धनुष बाण उठाया वो लेट गया है। भगवान ने कहा लेटे लेटे क्या कर रहे हो। लक्ष्मण जी भी बोले लेटने की जरूरत नहीं है, उठो पतवार को पकड़ो नाव चलाओ। लेटने की नाव लेटने के लिए नहीं होती है, लेटे लेटे क्या कर, नाव कौन चलाएगा। तो केवट कहता है हमें तो राम जी पर भरोसा है, हमें पतवार पर नाव पर भरोसा नहीं है। लेटे लेटे कह रहा है लक्ष्मण जी आपको पतवार पर भरोसा है, नाव पर भरोसा है, नाविक पर भरोसा है, मुझे पतवार पर भरोसा नहीं है, नाव पर भरोसा नहीं है, मुझे तो भगवान के चरणार बिंदों पर भरोसा है, इसलिए मैं तो इनके सहारे हूं। तो नाव कौन चलाएगा। केवट कहता है राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे। केवट बोला हम राम के सहारे आराम
चल रहे, हम तो राम जी के सहारे आराम कर रहे, आनंद ले रहे हैं, भगवान की शरण में है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। बोलो भाई, भक्त इसे कहते हैं जिसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता न रहे, भगवान पर अपना जीवन निछावर कर देता है, पूरे परिवार को भगवान के चरणों में सौंप देता है, भगवान संभालते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ही योगक्षेम को वहाम करते हैं। भगवान राम ने कहा ठीक है, मेरा भाई घबरा रहा है, इसलिए केवट पतवार पकड़ लो। केवट ने कहा भाई से ये पूछो आप घबरा क्यों रहे, कारण क्या है घबराने। लक्ष्मण जी बोले इसलिए कि नाव चक्कर काट रही है, भंवर में फंस गई है, अब गंगा जी का जल आने वाला है नाव में, और जैसे ही नाव में जल भर जाएगा वो नाव डूब जाएगी, इसलिए नाव चक्कर काट रही है। केवट बोला कितने चक्कर काट चुकी है ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले 50 तो कंप्लीट हो गए, जब से काट रही है हम चक्कर ही गिन रहे हैं, 50 चक्कर कंप्लीट। केवट बोला 50 ही में घबराने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तू पार करता है, वो नाव भंवर में फंसती है, चक्कर काटती, तो कितने चक्कर काटने के बाद पार करते हो तुम, ये बता तो दो क्लियर, यही नियम है क्या। केवट बोला ये नियम सबके लिए नहीं है, लेकिन आज ये नियम लागू हो रहा है, आज से ही ये नियम लागू हो रहा है। तो कितने चक्कर कटवाओगे। केवट ने कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार अपने बड़े भाई से पूछो, हम जैसे जीवों को कितना चक्कर कटवाते हो। वाह, हम जैसे जीवों को कितना चक्कर कटवाते हो अपने बड़े भाई से पूछो। नाव मेरी चक्कर काट रही है तो चक्कर गिन रहे हो, गिनती गिन रहे हो कि 50-55 चक्कर हो गए, लेकिन मुझे भी तो बता दो कि हम जैसे जीवों को कितना चक्कर काटना पड़ता है। लक्ष्मण जी बोले भैया बताओ। अब राम जी मौन। लक्ष्मण जी ने कहा केवट तुम ही बताओ कितने चक्कर। केवट ने कहा 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते हैं। कितने लाख योनियों का चक्कर जीवों को काटना पड़ता है, जल्दी बोलो। 84 लाख योनियों का चक्कर ये कटवाते हैं। अभी तो 55 चक्कर हुए हैं, 84 चक्कर हो जाने दो कम से कम। 84 ही चक्कर हो जाने दो, घबराने की क्या जरूरत। हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते रहते हो, कितना कष्ट होता है। भगवान ने उसी समय गंगा जल हाथ में लिया, कहा केवट आज मैं शपथ ले रहा हूं, तेरे जैसी निर्मल भक्ति, निश्चल भक्ति समाज में जो भी करेगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। उसे 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। बस जैसे ही भगवान ने ये वचन दिया, केवट उछल पड़ा। बोलिए भक्त और भगवान की। पतवार हाथ में ले ली पतवार हाथ में, और नाव को आगे बढ़ाया। बोलो भाई, तुम जैसे भक्तों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। ये केवट कहता है भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा केवट जैसी निश्चल निर्मल भक्ति करोगे। कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल भक्ति, निश्चल भक्ति, निष्कपट भाव से रहो। ये कपट अपट छोड़ो। ये कपट करते 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 जिंदगी जो है नरक बनी जा रही है। बोलो बन रही है कि नहीं? कपट के चक्कर में जिंदगी नारकीय जिंदगी हो गई है। नारकीय जीवन जी रहे हो। नरक से मुक्त हो जाओ, कपट को दूर करो। ये कपट का कीचड़ आज तुम्हें फांस रहा है, कपट का कीचड़ तुम्हें उभरने नहीं दे रहा है। इसलिए आओ, हम कपट के कीचड़ से तुम्हें निकाल रहे हैं और राम कथा के जल से परम पवित्र कर रहे हैं, तुम्हें निर्मल बना रहे हैं। बस इस जल को अंदर रखना, इस जल को अंदर रखना। ये कौन सा जल है? राम कथा का जल। इसमें सुधा है, अमृत है प्यारे। केवल ये जल ही नहीं, इसमें अमृत है, अमृत।
इसलिए तुम्हें अमृत जीवंत भी दे रहा है और ये जल तुम्हारे मैल को भी धो रहा है, अंदर के विकारों को धो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये खड विकार हैं, इनको धो रहा है। इसलिए ऐसा स्वर्णिम काल, स्वर्णिम अवसर तुम सबको मिला है। इस जीवन को अमूल्य समझना, इस जीवन को महत्वपूर्ण समझना। और ये कथा भले ही कल कथा का विश्राम हो जाएगा, मैं राम कथा कह के चला जाऊंगा, लेकिन प्यारे केवल जागृत अवस्था में नहीं, सुसुप्ति सोने वाली अवस्था में भी मेरी कथा तुम्हें सुनाई देगी, तुम्हारे कानों में गूंजेगी प्यारे, और तुमको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए रोज सचेत करेगी, संकेत देगी, सचेत करेगी, फिर सत्य के मार्ग पर चलो। पतवार हाथ में आ गई केवट के, और गंगा का दूसरा तट आ गया, दूसरा तट आ गया गंगा जी का। उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, उसी राम गुह लखन शमेता। केवट उतर, भगवान के संकोच आया कि कुछ नहीं दिया मैंने, क्या दूं, क्या दूं मैं, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं तो अधिकार खोकर के आया हूं। 14 वर्ष तक किसी के नगर में नहीं जा सकता हूं, किसी के नगर की सुविधाएं नहीं ले सकता हूं, पुर न जाऊं 10-4 बरीशा, अब मैं दे ही क्या सकता हूं। भगवान उदास हो गए, लेकिन किशोरी जी ने जैसे देखा मेरे पतिदेव उदास हैं, पति को उदास नहीं देख सकती हैं सीता जी, उदास है नहीं देख सकती, उनके पास है क्या, सीता जी के पास क्या है। एक बात आपको बताएं, आपके हाथ से सब कुछ चला जाए, लेकिन पत्नी वो होती है कि कुछ ना कुछ तो उसके हाथ में रहता ही है, और नहीं रहता है पैसा तो सोना चांदी तो रहता ही है, चाहे थोड़ा ही रहे। बोलो भाई, रहता है कि नहीं रहता है। और याद रखना माताओं, अगर ये संकट में फंस जाएं तो तुम सोना चांदी के माध्यम से संकट से इन्हें दूर करा देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जुआ ना खेल जाएं ये। हाँ नहीं, तुम्हारा पैसा लेकर के जुए के दांव पे बैठ जाएं और सारा का सारा मटिया मेट कर दें, इस बात का ध्यान रखना है। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए कि कुल खानदान की प्रतिष्ठा दांव पे लग रही है, आकस्मिक कोई ऐसी विपत्ति आ गई है, तो उसमें साथी बन जाओ। ये तुम्हारे पास सोना चांदी विपत्ति काल के लिए ही है, श्रृंगार की वस्तु तो है ही है, लेकिन विपत्ति काल में ये समाधान भी है। बोलो, है समाधान की नहीं। सीता जी समाधान बन गई, विपत्ति काल में समाधान बन गई। सिय पिय ही की जाननी हारी, ओ मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जो जनकपुर में मुद्री मिली थी, याद रखना वो कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा मंडित है। स्वर्ग में देवताओं के पास कल्प वृक्ष है, जो भी देवता चाहते हैं कल्प वृक्ष के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जनक जी के पास जो कल्प वृक्ष की विशेषता है, वही विशेषता मुद्री की थी, लेकिन ऐसी महिमा मंडता मुद्री को महाराज श्री जनक ने जानकी जी को दे दिया था। जाओ बेटी, तुम सुखी रहना, किसी भी प्रकार का तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, आएगा तो ये मुद्री समाधान करेगी। आज ये मुद्री समाधान बन गई, इसलिए वही मुद्री सीता जी ने चुपचाप उतार के दे दी भगवान को। अच्छा, पहले कुछ हाथ में था नहीं, और मुद्री जैसे हाथ में आई तो भगवान ने तुरंत पोजीशन ले ली। हाँ, लो 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 बट लो, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो हाथ ढीले रहते हो, पैसा आया तो एकदम जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पैसा नहीं रहता है तो हाथ ही हिलते रहते हैं, पता ही ताकत ही नहीं इनमें क्यों। और पैसा आया फिर देखो, पैसा ताकत दे देता है हाथों को। क्यों भाई? भगवान राम को मुद्री मिली,
जैसे ही मुद्री हाथ में आई, सिय पिए हिये की जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। तो उसी समय भगवान कहते कहेऊ कृपाल लेहू उतराई, कहेऊ कृपाल ले उतराई। केवट ने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, केवट चरण गहे कुलाई, नहीं चाहिए मुद्री। लक्ष्मण जी बोले मुद्री की महिमा जानता नहीं है ये, इसलिए कह रहा नहीं चाहिए। भैया जब शर्त हो गई थी कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव ना नाथ उतराई चहूं, जब शर्त हो गई थी तो आप काहे को मुद्री के चक्कर में पड़े। ये मुद्री नहीं चाहता, अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो इसके नाम, संतुष्ट हो जाएगा। ये मुद्री काहे को चाहेगा, ये मुद्री में संतुष्टि नहीं है। भगवान ने कहा मुद्री ये साधारण नहीं है, श्रृंगबेरपुर का राजा फैल है इस मुद्री के आगे, राज्य फैल है। केवट स्वर्गाधिपति इंद्र स्वर्ग में कल्प वृक्ष के बल पर अभावों की पूर्ति करता है, लेकिन धरती पर तू इस मुद्री के बल पर इंद्र जैसा साम्राज्य स्थापित कर लेगा। स्वर्ग का इंद्र भी लज्जित हो जाएगा तेरे वैभव की आगे। वे है वो मुद्री, ये महिमा है उस मुद्री की। केवट ने कहा प्रभु इस मुद्री को पाकर के मैं अपना सम्मान सुरक्षित करूं और आपके सम्मान को खतरे में डाल दूं। नहीं नहीं नहीं, देखो ये है भक्त की सोच, समझ गए हो कि नहीं, कि मेरे भगवान की महिमा बढ़े। बोलो भक्त की क्या सोच है कि मेरे भगवान की महिमा बढ़े। केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मुद्री आपके पास रहेगी तो कम से कम कोई समस्या आएगी तो समाधान तत्काल हो जाएगा, और ये मुद्री आप मुझे दे देंगे तो मेरी समस्या का समाधान करेगी मुद्री, आपकी समस्या का समाधान कहां कर पाएगी। नहीं नहीं, आपके जीवन में चुनौती है, अभी समस्याओं से भरा जीवन है आपका। मैं नहीं चाहता हूं कि आप समस्याओं से उभरे ना, इसलिए मुद्री आपके पास ही रहेगी। ये विपत्ति काल में मुद्री साथी बनकर के रहेगी आपके साथ, इसलिए इसको आप अपने पास रखिए। भगवान ने कहा लेकिन तेरी मजदूरी के नाम पर ये उतरी है तो तेरा अधिकार बन गया है, मजदूरी के नाम पर उतरी ना, इसलिए अधिकार तेरा बन गया है। सुनते जाना, बड़ा अच्छा भाव है। केवट ने कहा सुन लीजिए प्रभु, अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये मजदूरी के नाम पर मुद्री उतरी है तो मेरी मजदूरी है, तो सुनिए मेरी प्रार्थना। मैं आपको ही राजा मानता हूं, संसार में किसी को राजा नहीं मानता। अच्छा बोलो भाई, भक्त जो होता है वो भगवान को ही राजा मानता है कि नहीं मानता? बोलो। विधाता है, राजा है, सब कुछ है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। बोलो भक्त के जीवन में भगवान के अलावा कोई है? केवट ने कहा कि मैं भक्त हूं आपके चरणों का, वो आप मेरे भगवान हैं। 14 साल बाद अयोध्यावासी समझ रहे हैं कि आप राजा बनेंगे, गिरवासी वनवासी भी समझ रहे हैं कि 14 साल बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन मैंने गंगा के तट पर आपको वनवासी के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैंने राजा के रूप में ही स्वीकार किया है, महाराजा के रूप में स्वीकार किया है। आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरणों का भक्त हूं। देखो ये सोच की बात है कि नहीं? भगवान ने कहा तो कहा सरकार ये मुद्री सेवक की दक्षिणा है, इसको आप ले लीजिए, स्वीकार करिए। भगवान ने कहा कि हम कुछ ले नहीं सकते हैं, अभी किसी से कुछ नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते हैं 14 साल तक। केवट ने कहा सरकार 14 साल तक आप संसार की वस्तु नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये संसार से परे है। संसार में किसी के पास हो जो आपके पास है, बताइए अगर किसी के पास हो, आप पूरी यात्रा करके आइए, ये नहीं मिलेगी मुद्री आप किसी के पास, आपके पास ही होगी। इसलिए लंका में जो मुद्री गई थी वो यही मुद्री थी, याद रखना। लंका में जो मुद्री गई थी सीता जी के पास, हनुमान जी ले गए थे, वो यही तो मुद्री गई थी। तब सीता जी कह रही हैं कि जीत को सके अजय रघुराई,
ओ माया ते अस रची नहीं जाई। ये मुद्री केवल मेरे स्वामी के पास हो सकती है, दूसरा किसी के पास नहीं। मेरे स्वामी को कोई जीत नहीं सकता है। ये मुद्री रहेगी हाथ में, कोई नहीं जीत सकता है। माया से ये रची नहीं जा सकती है। संसार में केवल एक ही मुद्री है, इसके अलावा और कोई मुद्री है ही नहीं। मुद्रियां तमाम हैं, लेकिन ऐसी मुद्री नहीं है जैसी ये है। मुद्रियां तो हजारों हैं, लेकिन ऐसी मुद्री एक ही है केवल। तो याद रखना, केवट कहता है प्रभु आप मेरी छोटी सी सेवा आप अपने हाथ में रखिए। सत्य तो यह है कि केवल ये मुद्री ही नहीं है, ये श्री किशोरी जी के उंगली में पड़ी हुई थी मुद्री, और श्री जानकी जी ने मुद्री उतार करके दी है, आपको दी है ना। तो हे प्रभु, ये जनक नंदिनी जानकी जी का उंगली का आभूषण है। बोलो है आभूषण कि नहीं? धिक्कार है इस मजदूर को, और धिक्कार है ऐसी मजदूरी को कि मजदूरी में बहन बेटियों के आभूषण ले लिए जाएं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। नहीं नहीं नहीं, बहन बेटियों के आभूषण मजदूरी में लिए जाएं, ऐसे मजदूर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। धिक्कार है उसके जीवन को। ये बहन बेटियों के आभूषण उनका सम्मान है, मैं किशोरी जी के सम्मान को नहीं जाने दूंगा। ये जानकी जी की मुद्री नहीं है, ये उनके जीवन का सम्मान है, मैं उनके सम्मान को नहीं जाने दूंगा। सरकार, ये मुद्री आपके पास ही रहेगी, जानकी जी के पास रहेगी। ये मुद्री महाराज जनक ने जब चरण धोए थे मिथिला में, तब चरण धोने के बाद सीता जी को ये मुद्री दी थी, आपको ये मुद्री दी थी। आज मैंने भी चरण धोए हैं, वो राजा हैं, मैं मजदूर हूं। लेकिन हे प्रभु, चरण धोने में ये मुद्री जनक जी ने दी थी, और चरण धोने में इस मुद्री को हम वापस ले लें, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं। ये तो आपके पास ही रहेगी, जानकी मैया के पास रहेगी। इसलिए इस मुद्री को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। बोलो भाई, नैतिकता की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। छोटा सा मजदूर है, सामान्य सी मजदूरी करता है, लेकिन कितना बड़ा समर्पण है भारतीय संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। याद रखना, भगवान प्रसन्न हो गए। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, मांग लो वरदान। केवट ने कहा कोई वरदान कुछ नहीं चाहिए, देना है तो भक्ति का वरदान दे दो। देना ही है तो केवल भक्ति का वरदान दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कीन हट लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति बिमल बरु दे। विमल भक्ति का वरदान भगवान ने केवट को दिया है। इसलिए केवट ने केवल भक्ति मांगी है, भगवान से केवल भक्ति मांगी, और कुछ भी नहीं मांगा है। तो जीवन में भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी पूंजी है, ये तुम्हारे जीवन में